हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप गाइस मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और अभी आने वाला है एक नया आईपीओ गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 5 जुलाई 2024 से लेकर 9 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 181 रुपये से लेकर 190 रुपये पर शेयर है। और लॉट साइज़ 600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ जो है 65,91,000 शेयर्स, करीब 125 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 65,91,000 शेयर्स, 125 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी। सो बेसिकली सारे पैसे जो है वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्सपांशन, वॉट एवर कुछ मशीनरी लेनी है, बट एक भी रुपया जो है वो प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे जो आप ऊपर देख रहे हो प्राइस बैंड जो है वो जैसे रेंज होती है ना, जैसे यहाँ पर रेंज है 181 रुपये से लेकर 190 रुपये, तो ये रेंज में अगर है तो उसको बुक बिल्ट इशू आईपीओ कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 190 रुपये सिर्फ होते अगर, मतलब फिक्स्ड होता, तो ये यहाँ पर बुक बिल्ट इशू आईपीओ की जगह फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ गाइज होता। और प्राइस बैंड में बैंड जो है वो हट जाता, सीधा प्राइस आता है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 11 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट वो भी 11 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 जुलाई 2024 है गाइस। अब यहाँ पर लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,82,10,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,48,01,000। सो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो हेम फिनलीज के नाम पर रखे गए हैं अलग से। ये 3,31,200 शेयर्स है। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, और मतलब एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,14,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,28,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, SME IPO में गाइस सिर्फ लॉट में डील होती है जब तक कि ये मतलब SME स्टॉक मेन बोर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक। दूसरी बात कि मतलब सिंगल आप शेयर्स की जो डील होती है मेन बोर्ड आईपीओ में, समझ रहे हो, उस हिसाब से सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। आप सीधा लॉट ही आपको खरीदना भी होगा, बेचना भी होगा। दूसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। सो उस हिसाब से अमाउंट में भी एक फ़र्क आ सकता है। और तीसरी बात कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, एटलीस्ट अभी तक का तो यही है। अगर कुछ बदलाव होता है तो तब का तब देखेंगे गाइस। और हैवी अमाउंट लगती है तो वो तो आपने देखा ही होगा कि 1 लाख से ऊपर की ही अमाउंट लगती है गाइस, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। और साथ में NII HNI शेयर्स ऑफर्ड वो भी नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। अब जो प्रमोटर्स की बात करें तो केतन भाई नरसिंह भाई पटेल, राजेंद्र कुमार नरसिंह भाई पटेल, नीरव कुमार सुरेश भाई पटेल एंड शिल्पा बेन केतन भाई पटेल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.42% है गाइस। सो अभी 100% सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है। आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग जो है वो 73.42% की हो जाएगी। अब अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है। गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड इज एन electrical contracting service company. The company offers a range of services including the supply, installation, testing and commissioning, जिसको हम शॉर्ट में SITC बोलेंगे, of solar and electrical goods and services to various government bodies
The company has completed projects under various government schemes such as the Saubhagya scheme, Kusum scheme, and Saur Sujla Yojana. Additionally, we have ventured into designing, building, installation, operating, and maintaining water supply projects like the Mukhyamantri Nishchay Quality Affected Yojana and हर घर जल जल जीवन मिशन। तो ये कुछ सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उठाती है ये कंपनी। सो एक तरह से इट्स अ गुड साइन पहले तो, ठीक है। और एज ऑफ मतलब बिजनेस वाइज देखें तो एक गुड साइन है, अच्छी साइन है। मतलब प्राइवेट भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारे नाम जो है ना वो गवर्नमेंटल योजना ही है, तो उस हिसाब से एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एज ऑफ मार्च 31 2024 के हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो 10 वर्क ऑर्डर्स फॉर सोलर सिस्टम एंड अलाइड सर्विसेज, 7 वर्क ऑर्डर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, 1 work order for water supply scheme projects. The company has a team of 10 engineers supported by third-party consultants and industry experts to ensure compliances with industry and government standards. The company's clientele including government department of 8 states. जो मैंने आपको पहले बताया कि मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, तो अब जहाँ जहाँ इनका काम चल रहा है क्लाइंटल बेस, जो कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सेवरल अदर्स। इट ऑल्सो सेल्स सोलर पीवी मॉड्यूल टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी का काम चल रहा है। और 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 39 लोगों की टीम है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है उसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर मतलब 31 मार्च 2022, 23 और 24 का फाइनेंशियल्स दिया गया है। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में करीब 88 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 150 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 106 करोड़ 12 लाख रुपए से बढ़कर 171 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़कर 21 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 27 करोड़ 7 लाख रुपए से बढ़कर 57 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 25 करोड़ 87 लाख रुपए से बढ़कर 39 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 22 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़कर 53 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज़ यहाँ पर अगर कंपनी के बिज़नेस के बारे में और फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ तो बिज़नेस जो है वो एक मतलब बढ़िया टाइप का बिज़नेस है। जिस एरिया और मतलब उसमें काम कर रहे हैं वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी है, ऑर्गेनाइज भी है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के पास ना मोस्टली गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि मान लो आप जैसे कि आई मीन समझ रहे हो कि गवर्नमेंट के पास ना आपका पैसा जो है वो थोड़ा लेट आने के चांस हो सकते हैं, थोड़ा इधर उधर, लेकिन पैसे कभी डूब नहीं सकते हैं। मान लो कि यही कुछ चीज़ें आपने कभी, कोई कंपनी है जिसने प्राइवेट लोगों के साथ बड़ा काम कर लिया और वो जिसके साथ काम किया है वो कंपनी डूब जाती है, तो वो पैसा भी डूब, मतलब हमारा अगर पैसा लेना है तो डूब जाता है। तो ये एक अश्योरेंस है और उसी का सीधा सीधा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर उनके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिजर्व सरप्लस जो है वो सारी चीज़ों में दिख रहा है। हालांकि बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि मतलब वो कंपनी अपने बिजनेस वाइज मतलब उसको ग्रोथ देने में किस तरह से कितना अच्छे से यूज़ करते हैं बोरोइंग्स को, वो मैटर करता है। क्योंकि बोरोइंग्स तो है वो बाज़ार में बहुत सारी ढेरों सारी कंपनी आपको दिख जाएगी जिसके ऊपर बोरोइंग्स कर्जा होता है। क्योंकि अगर मतलब जस्ट मेरा मतलब एक ओपिनियन है गाइस कि रिकमेंडेशन नहीं है, कभी भी ऐसे जस्ट बोरोइंग के हिसाब से ना आपको जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि मतलब बोरोइंग्स किसी कंपनी की अगर थोड़ी एक होता है ना थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो एकदम से ऐसे मतलब एक पॉइंट के ऊपर जजमेंट नहीं ले लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे तो मैं आपको बताऊं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं गाइस, जैसे बजाज फाइनेंस स्टॉक है, बजाज फाइनेंस मतलब वो NBFC सेक्टर का है। अगर उसकी बोरोइंग देखोगे आप तब तो मतलब हैरानी हो जाओगे, आपको लगेगा भाई ये कंपनी में तो कुछ इन्वेस्ट करने के लायक ही नहीं है। जबकि वन ऑफ द मोस्ट लाइक नाइसेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक में से एक साबित
हुआ है बजाज फाइनेंस, समझ रहे हो आप। सो दैट इज़ द पॉइंट गाइस। सो ऐसी एकदम बात नहीं है। और जो मैंने आपको बात बताया तो उसके एग्जांपल में बताऊं तो जैसे येस बैंक है, तो येस बैंक में बहुत सारे आपने देखा होगा कि स्टॉक पेनी स्टॉक हो गया, एक टाइम पे बहुत बड़ा था ये वो करके। तो इट इज़ लाइक कि वो जो टाइम जो तो टाइम पे मैनेजमेंट में जो भी किया था, और तो उस टाइम पे भी यही हुआ था कि बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी लोन दे दी थी, लेकिन वापस पैसे आया नहीं, और कुछ ना कुछ दूसरे फ्रॉड भी निकले नहीं निकले, उस चक्कर में ये हो गया। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि कंपनी जो है गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट के साथ मेजोरिटी जुड़ी हुई है एज ऑफ लाइक ये जो डेटा हमको दिख रहा है उस हिसाब से गाइस। एंड और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है गाइस कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 509 करोड़ रुपए के आसपास का है। नाउ अगर आपको लग रहा है ऐसा कि 509 करोड़ ही है तो ये तो एकदम माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, यस गाइस आपकी बात उस हिसाब से सही है। लेकिन मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एसएमई कंपनीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो जनरली आपने देखा होगा 2 5 10 करोड़ से लेकर मतलब मैक्सिमम 150 करोड़ के आसपास निपट जाती है। 70 to 80% कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इसी तरह का होता है। एटलीस्ट मैंने तो यही देखा है, अभी तक इतना कुछ हाई फंडू नहीं देखा है। बहुत कम कंपनी होती है कि जिसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मतलब 125 200 250 ऐसे करोड़ में होता है। तो उस हिसाब से दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन आई गेस अभी तक मैंने देखा होगा। तो ये एक अच्छा मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिसेंट कह सकते हैं एसएमई के हिसाब से गाइज। ऑल दो माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन एसएमई के हिसाब से। सो इट दिस इज़ अ प्लस पॉइंट गाइज। आरओई जो है वो 46.42% है, आर ओ सी 29.98% है, डेट टू इक्विटी 0.94, आर ओ एन डब्ल्यू 34.72%, पी बी वी ज़ीरो है, पेट मार्जिन जो है वो 11.69% है, ई पी एस प्री आई पी ओ 11.99, पोस्ट आई पी ओ 8.15, पी ई एक्स प्री आई पी ओ 15.85, पोस्ट आई पी ओ 23.33 है गाइस। और ये जो नोट है ना वो उन्होंने प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस यहाँ पर। और अब अगर कंपनी के मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो यहाँ पे कुछ 4 मेजर रीजंस दिए हैं। तो कि रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट of certain of the outstanding borrowings, funding capital expenditure towards installation of additional plant and machinery at the factory, funding to meet working capital requirements, and चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। सो गाइज जस्ट मैं यही बताना चाहूँगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। कल मार्केट थोड़ा सा डाउन गया था लेकिन आप सबने देखा होगा आज वापस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एकदम सुपर डुपर, मतलब मार्केट ने वापस अपना नया हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। और मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा था। ऐसे माहौल में क्या होता है कि जैसे कल का मैंने आपको मतलब जो एसएमई आईपीओ अभी जो मैंने कल ही शायद हाँ कल जो एसएमई आईपीओ मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है आज का जो है आई थिंक मेरे ख्याल से ना ये दो जो है वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ गाइज। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मार्केट भी अब ट्रेंड में है तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ये कंपनी और कल जो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है वो भी कंपनी जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथन है। समथिंग EFFW करके समथिंग कल का ही वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख लेना। तो ये दोनों जो है वो बैक टू बैक कंटिन्यूसली थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एसएमई के कंपैरिजन के हिसाब से। अगर देखें तो बिज़नेस वाइज बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है उस हिसाब से। तो ये एक बात ज़रूर है गाइस। और मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली कि मतलब ऐसे मतलब आपने जनरली ये भी देखा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो आईपीओ ज़्यादा आते हैं, डाउन ट्रेंड होगा तो आईपीओ जो है कम हो जाते हैं। तो उसकी एक सिंपल एक रीज़न है क्योंकि हर कोई कंपनी चाहेगी कि हमारी लिस्टिंग जो है वो बढ़िया तरीके से हो। तो अब ट्रेंड में वो लिस्टिंग गेन जो है वो या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सारी चीज़ें ना बढ़ने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं। अब ऐसे में मानो कि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन अगर सब से डंप होता है या फिर छोटा मोटा करेक्शन भी आ जाता है तो वो इफ़ेक्ट भी
ऐसे एसएमई स्टॉक के ऊपर बहुत फास्टर और जल्दी होती है गाइस, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी आईपीओ अप्लाई करें तो मतलब फिक्स कर लीजिए कि लिस्टिंग गेन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। लिस्टिंग गेन के लिए तो वो डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे इतना परसेंटेज कुछ अगर प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, और अगर इतना लॉस हो जाएगा तो स्टॉप लॉस बुक करके भी निकल जाऊँगा, तो वो क्लियर रहेगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि और स्टॉप लॉस में तो मेरे ख्याल से एकदम मेरे ओपिनियन के हिसाब से स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, नहीं तो वो होप में ना और लॉस होती रहती है गाइस। सो गाइस, दिस इज द थिंग, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।